सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बोनेट कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 4th है, उसका 26 पार्ट है। तो इस चैप्टर में अभी हम पढ़ रहे थे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और उसमें हम इथेनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। इथेनॉल के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, उसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कुछ उसके टेस्ट पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े उसकी यूजेस। और कल लास्ट में हमने दो टॉपिक स्टडी किए थे, दैट वर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल या फिर इथेनॉल कंज्यूम करने के, जो कि हमारा उसमें हमने केस ऑफ मिथेनॉल भी पढ़ा था कि मिथेनॉल कैसे आपकी बॉडी को हार्म करती है। उसके बाद जो हमारा कल लास्ट टॉपिक था, दैट वाज डीनेचर्ड अल्कोहल। आज हमें जो स्टार्ट करना है दैट इज इथेनोइक एसिड या फिर हमारा एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो COOH लगा हुआ है। और इसके अलावा हमारा एक कार्बन और है, तो ये हो गया टोटल दो कार्बन इथ। इसका ओइक एसिड इज द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो गया इथेनोइक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलॉगस सीरीज होती है, उसका सेकंड मेंबर होता है, विद द फर्स्ट मेंबर बीइंग मिथेनोइक एसिड, जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जो कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का, क्या बताया वो, एसिटिक एसिड। ठीक है। अब जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है, इसका डाइल्यूट सोल्यूशन से जो सॉल्यूशन होता है इन वाटर, इथेनोइक एसिड का वाटर में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इन वाटर, इट इज कॉल्ड विनेगर। आप में से बहुतों के घर पे भी होगा विनेगर, कि इसका बहुत काम भी आता है। और जैसे आपकी कोई डिश बनी है तो उसमें भी ये डलता है टू एनहेंस टेस्ट। तो वैसे इसके और भी यूजेस होते हैं। विनेगर को हिंदी लैंग्वेज में हम कहते हैं सिरका। हो सकता है अब आपको पता चल गया हो क्या होता है ये। अब ये जो विनेगर होता है, इट कंटेन्स 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो विनेगर को हम प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जिससे वो थोड़े लंबे टाइम तक चल जाए, इजीली ख़राब ना हो। तो अब ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो इट इज़ कलरलेस इन अपीयरेंस, कलरलेस लिक्विड। इट हैज़ अ सावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। एंड स्मेल ऑफ अ विनेगर, विनेगर की तरह इसकी स्मेल होती है, क्योंकि इसमें 5 to 8% इथेनोइक एसिड होता है विनेगर में, इस वजह से। अब जो ऐसे आगे 11th-12th में भी या 9th-10th में भी आपका हो सकता है कि एक ऐसे आपको रिएक्शन करनी पड़े अपने केमिस्ट्री लैब में, एक ऐसे आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़े जिसमें आपको ये पहचानना हो कि कौन सा सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में। तो बहुत बार उसमें विनेगर भी होता है, तो हमें मतलब कुछ ऐसा एग्जामिन करना होता है कि उसमें विनेगर लाइक स्मेल है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेल्सियस या फिर 391 केल्विन। फोर्थ, इथेनोइक एसिड इज मिसेबल विद वाटर। ठीक है, मिसेबल है वाटर के साथ। फिफ्थ, इथेनोइक एसिड को जब हम ठंडा करते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है फॉर्म ए कलरलेस आइस लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये अगर हम बुक में पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि आइस के जैसे हो गए, लेकिन ये एक्चुअली जब इथेनोइक एसिड को हम फ्रीज कर देते हैं तो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर का आपने देखा होगा पहाड़ों के पास, जब ग्लेशियर हमें दिखते हैं तो उसमें वाइटनेस ज़्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, तो थोड़ा वैसे दिखता है। इस वजह से जो आपका प्योर इथेनोइक एसिड होता है, इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल इथेनोइक एसिड।
या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एज इट अपीयर्स लाइक ए ग्लेशियर व्हेन फ्रीज्ड और कूल्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की उसकी कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस पे इसका क्या इफेक्ट होता है। अब लिटमस पे अब सबसे पहले बात करें हम इथेनॉइक एसिड की, तो एसिड है तो डेफिनेटली इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिड क्या करते हैं, लिटमस पे इफेक्ट क्या डालते हैं, जब हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था, तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। तो ये तो सिर्फ हम इथेनॉइक एसिड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे ऑल टर्न द लिटमस सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू रेड। अगर आप लिटमस पेपर की बात करो तो लिटमस पेपर भी ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एसिडिक इन नेचर है। अगर हमारा जो डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड, वो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, उसे ये ऑरेंज कलर में चेंज कर देता है। ऑरेंज कलर, इससे हमें ये पता चलता है, अगर आप पीएच स्केल जो हमने पढ़ा था, ये 14 नंबर्स का एक पीएच स्केल, उसमें अगर आपका यहाँ 4 आ रहा है तो 4 पे हमारा कलर होता है ऑरेंज। इससे हमें पता चलता है कि एसिडिक है, लेकिन डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से इसका पीएच होता है अराउंड 4, तो इस वजह से ये ऑरेंज कलर हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का शो करता है। अब अगर 1 आ रहा है तो यानी वो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये जो हमारे इथेनॉइक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं, ये आप ऑर्गेनिक एसिड्स, ये आपके स्लाइटली लेस एसिडिक होते हैं, इनका पीएच थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। वहीं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाईली एसिडिक होते हैं और इस वजह से इनके पीएच कम आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में चलते रहते हैं 1 2 3। जो 1 है दैट इज हाईली एसिडिक। ठीक है, तो ये होता है इनका एक्शन ऑन लिटमस या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। नेक्स्ट चीज आती है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा, जो हमारे एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड क्यों है। इज ए वीक एसिड एज कंपेयर टू अदर एसिड्स like HCl, H2SO4, HNO3 एट्सेट्रा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ये जो हमारे एसिडिक एसिड है या फिर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये पार्शली आयनाइज होते हैं। दे आर पार्शली आयोनाइज्ड। पार्शली आयोनाइज्ड का मतलब क्या है कि जब ये आपके आयंस लिबरेट करते हैं तो उनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, दे लिबरेट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इस वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही हम किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ बता पाते हैं, तो क्योंकि उनका आयंस कम आयोनाइज होते हैं, हमारे हाइड्रोजन आयंस, इस वजह से इथेनॉइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। वाइल ऑन द अदर हैंड जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, यानी HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रांगली एसिडिक हैं बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, दे कंप्लीटली आयोनाइज themselves to liberate large number of hydrogen ions due to which they are strong acids, जिसकी वजह से वो एक strong acids होते हैं। तो अब इनके एसिडिक नेचर की वजह से इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ और बेसिस के साथ भी, जिससे वो सॉल्ट्स बना सकें। अब ये जो रिएक्शन होगी, इसके 2 पार्ट होंगे।
रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन अब हम कल पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। और हाँ, कल मैंने आपको जो अल्कोहल वाला पोर्शन पढ़ाया था उसका हो सकता है आपने देख लिया हो। साइंस फैक्ट भी कल एक रिलीज़ हो गया था उससे रिलेटेड ही, जो आई थिंक साइंस फैक्ट 94 या 95 है। तो एक बार आप वो देखोगे तो और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।